नमस्कार, मिजाज इंडिया की टीम आज पहुंची है दिल्ली वालों की सबसे पसंदीदा जगह कनॉट प्लेस। जानेंगे जनता 25 तारीख को मतदान है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर, किन मुद्दों को लेकर अपना बहुमूल्य करेगी मतदान। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से बांसुरी स्वराज मैदान में है। यदि बात करें इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में आई नई दिल्ली की सीट पर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं दिल्ली वालों से नई दिल्ली की सीट पर मतदान के क्या रहेंगे उनके मुद्दे। करते हैं आइए इनसे बातचीत। मुद्दों पे अपना मतदान करेंगे आप 25 तारीख। तो कांग्रेस के दूंगा, कन्हैया कुमार के दूंगा, पंजा छाप के मोहर मारूंगा, कमल के नहीं दूंगा। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को इन्होंने अपनी इस बार टिकट दिया है। पैराशूट कैंडिडेट है जो बिहार से आते हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। किस तरीके से देखते हैं? बिहार में क्यों जाते हैं वोट मांगने? टुकड़ा टुकड़ा गैंग है तो बिहार में क्यों मोदी जी जा रहे हैं प्रचार करने? अमित शाह क्यों जा रहे हैं? बिहार के राज क्यों नहीं दिए? पहले सवाल तो ये उठता है। नीतीश कुमार मांगा था ना कि बिहार के राज दो, दिया? इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार के मच्छर होता है ना, उसके देकर मार के भगा देगा जो बीजेपी है। अब देख लीजिएगा, इलेक्शन के इंतजार है। जहां जीरो पर नीतीश कुमार आउट हुए, बस बल्ले बल्ले होगा किसको? लालू की। ठीक है, लालू के बढ़िया सीट आने वाला है बिहार में, और बीजेपी के ग्राफ गिरेगा, नीतीश कुमार जीरो पर आउट होंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, किस तरीके से देखते? वो तो नीतीश कुमार भी 4000 के पार दे रहे हैं, दो बार बोल दिए। उसको क्या मानिएगा? बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल देंगे, जमीन पर काम करके बताए हुए रहते। तो सीना 16 इंची के बता रहे थे कि 72 इंची के बता रहे थे ना मोदी जी, तो इनको तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। जनता और लड़का हो या लड़की, किसको रोजगार दे दिया आपने? खुल के 10 साल में लड़का लड़की ने वोट दिया है मोदी सरकार को खुलेआम। आज वही नौजवान लड़की और नौजवान लड़का वो देने के लिए इनकार करता कि मोदी जी को वोट नहीं दूंगा मैं। रोजगार है ही नहीं। हम लोग जैसे कि काम करते थे जो 1000 रुपया के, वो आ गया है 500 रुपया पर। काम है नहीं, महंगाई दुनिया भर के हो गया। आप सिलेंडर में तो 100 रुपया कम कर दिए। इलेक्शन के बाद अगर जीत गए 300 रुपया बढ़ेगा। ये तो मान के चलिए आप। भारतीय जनता पार्टी से नई दिल्ली की उम्मीदवार है बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है नई दिल्ली की सीट, और सोमनाथ भारती उसके प्रत्याशी है। बांसुरी स्वराज सोमनाथ भारती के बीच में किस तरीके का मुकाबला देखते? ये बताइए मैडम, 6 सीट पर आपने उम्मीदवार बदल दिए, क्यों? 10 साल तो वो भी चलाया था, आपके साथ था। बदलना जरूरी था क्या? उसी उम्मीदवार के आपने खड़ा करते। बदलना क्यों पड़ा? जनता के बीच में तो मनोज तिवारी भी बहुत हल्ला कर रहे हैं, और टक्कर जबरदस्त है मनोज तिवारी के हारने का। हार भी सकते हैं। कन्हैया कुमार के कम न समझिएगा, बोलने में माहिर आदमी है। जैसे मोदी जी माहिर है ना कलाकार में घुमाने का गोल चक्कर, उसका गुरु है वो। बांसुरी स्वराज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ गठबंधन की ही ज़्यादा चांस है। गठबंधन की जो जिसको सीट में से आप उतार दिए हैं, क्या आपको जिता देगा? वो तो विरोध करेगा आपको। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जिसको सीट आपने हटा दी, सीट नहीं दी। क्या वो मुद्दे रहेंगे? 25 तारीख को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे मतदान होने जा रहा है। अपना बहुमूल्य मतदान किन मुद्दों को लेकर आप करेंगे? अपना बहुमूल्य वोट हम दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वोट ये निर्णय करता है कि हमारी सरकार या हमारा जो रहबर है, हम किसको चुनना चाहते हैं। तो वोट देना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और हक है कि वो अपना वोट सही जगह और सही व्यक्ति को दे। दिल्ली में किस तरीके के मुद्दे परेशानियां हैं जो आप सरकार से चाहते हैं कि वो उसका निवारण करे? दिल्ली के अंदर आज आप देख रहे होंगे, जो दिल्ली का बादशाह बना था, वो दिल्ली की 2.5-3 करोड़ की आबादी को छोड़ के आज कहाँ पर है? 2.5-3 करोड़ की आबादी ने उसको चुना विधानसभा में, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार भेजा।
कि वो दिल्ली के लोगों का विकास करेंगे। दिल्ली के अंदर आज विकास की जो प्रगाथा लिखनी चाहिए थी, आज दिल्ली कहते हैं स्मार्ट सिटी का अंडरटेकिंग आता है, भारत की राजधानी है दिल्ली, पर आज हम ये देखते हैं कि स्मार्ट सिटी नहीं है यहाँ पे। आपके सामने ये एक पार्क बन रहा है, आज 5 साल हो गए, और आप जहाँ खड़े हैं ये उसी की विधानसभा है। वो यहाँ से क्या है, विधायक है। विधायक के बाद क्या बना दिल्ली का, सीएम। और सीएम बनने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि साहब हम दिल्ली को पेरिस, लंदन या हांगकांग बनाएंगे। ना तो दिल्ली पेरिस बना, ना हांगकांग बना, ना लंदन बना। पेरिस ये जो अपना दिल्ली ये जरूर बन गई कि एक दिल्ली का सीएम तिहाड़ जेल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, तिहाड़ जेल में। और आज 2.5-3 करोड़ की आबादी जो है वो अनाथ हो गई। वो ये देखती है कि अब हमारा रहबर कौन बनेगा। आज वक्त वो आ गया है, दिल्ली की जो जनता है वो अपनी समस्याओं के लिए पहले कहते थे कि हम अपने सीएम के पास जाएंगे, परंतु आज हमारा सीएम तो दिल्ली में है ही नहीं, वो तो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से 7 लोकसभा सीटों पे काबिज रही है पिछले 10 सालों से। इस बार नया चेहरा बासुरी स्वराज नई दिल्ली की उम्मीदवार है। आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो सोमनाथ भारती यहाँ से उम्मीदवार है। किस तरीके से देखते हैं एक नया चेहरा और एक पुराना चेहरा? मैं आपको जानकारी दे दूं, मुझसे ज़्यादा मीडिया में 9 दिन पुराना 100 दिन, क्योंकि देखो आम आदमी पार्टी पे जो ये आरोप लगे वो आरोप जो है झूठे नहीं है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने देखा बहुत समय से, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जब केजरीवाल जी आए, अन्ना हजारे जी की कंधे पे अपनी वो बंदूक रखी निशाना लगाने के लिए, तो जनता का ये विश्वास था कि हमारे लिए कोई एक नया लीडर है, कुछ काम करेगा जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, गरीबों के लिए। और उन लोगों ने केजरीवाल जी को अपना बेटा, अपना भाई, अपना रिश्तेदार माना, और केजरीवाल जी ने उन सभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा के और दिल्ली के लिए कोई भी काम नहीं किया। और अब जेल के अंदर जाने के बाद कहते हैं, सुनीता केजरीवाल जी ये कहती है कि दिल्ली की जनता जो है हाँ वोट देके, और पहला केजरीवाल एक ऐसा नेता जो जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति का अपनी आता है और जनता उस पर विश्वास करती है तो वो अपनी कार्य के लिए, लेकिन सुनीता केजरीवाल लगातार कह रही हैं कि हमने बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी करी है दिल्ली में। नहीं, तो क्या मैडम, कोई ऐसा शिक्षा में कोई बदलाव नहीं। अगर शिक्षा में बदलाव हो तो शिक्षा के अंदर कुछ प्रावधान बदले जाते हैं। सरकार जब कोई भी आती है तो शिक्षा के अंदर बदलाव लाती है, कोई ऐसा बदलाव नहीं है। और रहा बात शिक्षा के नाम पे, इन्होंने जो है टीचरों को, प्रिंसिपल को और स्कूलों को प्रेशराइज किया बहुत ज़्यादा। थैंक यू। शिक्षा के नाम पर मनीष सिसोदिया ने ऐसी स्कीम बनाई, वो कहते थे हमने एजुकेशन इतनी बढ़िया कर दी है स्कूलों में कि हमारी जो एजुकेशन है शिक्षा पद्धति की, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसमें तारीफ होती है। परंतु मनीष सिसोदिया जी ने, केजरीवाल की सरकार ने एक ऐसी नीति भी साथ में बनाई शराब की, जो कहते थे पहले पंजाब में चुनाव हुआ तो पंजाब में कहते थे हम नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली को उन्होंने नशा युक्त कर दिया। एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी। क्या पानी की बिस्लेरी की बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री मिली किसी को? लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव है ना। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है? आगे उन लोगों से क्या उम्मीद है? मैं आपके सामने ये बात भी रखूँगा, उन्होंने अगर काम किए होते भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, तो शायद वो 6 के 6 बदले नहीं जाते। 6 के 6 बदल दिए गए। कहीं ना कहीं उनकी भूमिका काम की रही नहीं, इसीलिए मोदी जी ने उनको 6 के 6 को बदल दिया। सिर्फ एक ही पार्लियामेंट के मेंबर को आगे टिकट दिया, मनोज तिवारी को। परवेश वर्मा जी, गौतम गंभीर जी, हंसराज हंस, रमेश विदुड़ी, इन सबको उन्होंने उनकी जगह नए कैंडिडेट ले आए। यहाँ से आपका बासुरी स्वराज जी आई हैं और मीनाक्षी लेखी जी को हटा के उनकी जगह नया चेहरा लाए हैं अपना बासुरी स्वराज जी को। तो हम तो यही कहेंगे कि देखो मोदी जी अपनी जगह सही हैं। आज वोट जो है पब्लिक वोट देती है मोदी जी के नाम को। किन मुद्दों पे आप अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे 25 तारीख को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोट? देखो मैडम, यहाँ पर तो सभी राष्ट्र के नाम पर और रोजगार, बेरोजगारी, इन्हीं सारे मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं सब चीज़ों पर, सड़क, बिजली, पानी, इन्हीं पर लोग बोलेंगे, इन्हीं पर वोट करेंगे और किस पे करेंगे। यही सारे मूल सुविधाएं होनी चाहिए लोगों की, यही मेन यहाँ के मतलब मूल कारण है। बासुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है। किस तरीके से देखते हैं, नया चेहरा एक पुराना चेहरा?
मैडम दोनों ही ठीक हैं, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक हैं। अब ये तो जनता के ऊपर डिसाइड होगा कि कौन कितना उसमें है, कौन कितना आगे बढ़ेगा, कौन कितना अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसके ऊपर ये डिसाइड होगा। अभी हम सरोजिनी नगर की मार्केट में खड़े हैं। न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी से बासुरी स्वराज, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को मैं देखता हूँ बहुत फुल बहुमत से देखता हूँ। 500 पार नहीं 1000 पार होंगे बीजेपी के। और प्रधानमंत्री वही आना चाहिए और इसका आना बहुत जरूरी है बहुत इस पार्टी जरूरी है का। देश को बचाने के लिए। अगर देश को प्रधानमंत्री बचाना नरेंद्र है मोदी जी ही तो बनेंगे। इस पार्टी का आना बहुत आप जरूरी ये है। बताइए मैडम जी, प्रधानमंत्री के कितने और आम आदमी के कितने कौन से कैंडिडेट है और किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? केजरीवाल साहब बन सकते हैं? केजरीवाल साहब बन सकते हैं? गांधी परिवार में प्रधानमंत्री कोई बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो आने वाले लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत सभी पार्टियां लगातार कह रही है 400 पार का नारा दे रहे हैं और संविधान बदलेंगे। किस तरीके से? की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कर रही है, उसको किस नजरिए आरोप से? तो सबको ही लगाता है। मैं भी तो कहता हूँ कि हमें केजरीवाल को, कल मैंने ये बोला था, आरोप तो सबको ही लगाता है, मगर आने वाला टाइम में जो आएगा नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। बासुरी स्वराज नई दिल्ली से कैंडिडेट है, नया चेहरा है, कितना विश्वसनीय है? बहुत विश्वसनीय। मोदी जी को हम बहुत लाइक करते हैं। अभी तो गाय वाले से परेशान है, अब चाय वाला आएगा तब उससे भी परेशान होंगे। 25 तारीख को दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पे चुनावी मतदान है। आपका बहुमूल्य वोट किसे जाएगा? किसी को नहीं जाएगा मैडम, किसी को भी नहीं जाएगा। क्या कर रही है सरकार? इतने लोग बेरोजगार हैं, किसको नौकरी मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही। वोट देना ही नहीं है किसी को। मुद्दे क्या रहेंगे आपके वोट डालने के? मेन है कि गरीबी हटाओ, गरीबों को ही हटा रहे हैं, रेडी पटरी वालों को तंग कर रहे हैं। इनको वोट देना चाहिए, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा दे रही है। देने दो, वो जीतेंगे तब भी, चाहे उन्हें कोई वोट दे या ना दे, वो जीतेंगे तब भी। केजरीवाल, आप आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती खड़े हुए हैं। केजरीवाल बंदा उसे तो जेल में बंद कर दिया है ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से वोट देना ही नहीं चाहिए किसी को। किन मुद्दों पे आप 25 तारीख को अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे? मैडम मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश को और ऊपर ले जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई वाली बात नहीं है। धारा 370 हटाई, राम मंदिर बना, 3 तलाक हुआ, ठीक है मैडम। और जो महिला सुरक्षा नहीं थी ना मैडम, आज वो भी सुरक्षा है, ठीक है। सब कानून के अंदर सब काम कर रहे हैं आज, ठीक है मैडम। और मोदी सरकार बहुत अच्छी है, ठीक है। हम तो सेंटर के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी बीजेपी को बिठाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा है कि देश बेच रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहा है। विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं? मैडम देखो, जितनी बात है उतना मुंह, ठीक है। जो समझदार अच्छा इंसान होगा ना, उन चीज़ों बातों को समझेगा, ठीक है। ये तो वाली बात है, जिसे पता नहीं है, देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, वो बेच दिया, कुछ नहीं बेचा मैडम। सब सही चल रहा है, सब बढ़िया है। इंडिया गठबंधन युवा, किसान, बेरोजगारी की बात कर रही है। इन मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं? क्या कहेंगे विपक्ष के लिए? मैडम बेरोजगारी कुछ ही नहीं है मैडम, मेहनत करोगे तो सब कमाएंगे, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। जब मेहनत करोगे सारा कुछ, सब चीज़ अपने सामने खुद ही आएगी, ठीक है। अब मैं भी ऑटो चलाता हूँ, मैंने मेहनत करके अपने बच्चे पाल रहा हूँ। पहले 1000-1200 कमाता था, आज 800 कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है। उससे कोई परेशानी नहीं है मेरे को। मैं बीजेपी की सपोर्ट करता हूँ। हम तो हमारा काम करेगा उसको देंगे। हमारे को जो हमको ये जरूरी है कि हमारे को किसी के गुलाम थोड़ू हम तो अपनी मर्जी से वोट देंगे और हमारा काम फायदा होगा तो करेंगे। हमारे कोई सुनता ही भी नहीं है, और क्या बताएं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मतलब नहीं है हमें, आम आदमी बीजेपी को नहीं जानते हम तो अपने काम को जानते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है। वोट तो देंगे ना? वोट देंगे, ठोक के देंगे, दावा के साथ देंगे। कौन से वो मुद्दे होंगे जिनके लिए आप? अरे जिसको हमारे दिल में गवाही होगी उसको देंगे। हम उसको कहते चोर पार्टी को थोड़ी देंगे, चोर पार्टी को नहीं देते हम कभी। किन मुद्दों पे आप अपना बहुमूल्य वोट देंगे? हम तो वोट देंगे विकास के ऊपर। केंद्र में जैसे मोदी सरकार है तो उनने अच्छे काम किए हैं, हमारे देश के नाम रोशन किए हैं। जो वर्ल्ड में हमारे देश के नाम नहीं जानते थे वो लोग भी जानने लगा जो इंडिया कोई एक देश है। इस मुद्दे पे वोट करें।
बांसुरी स्वराज सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में नई दिल्ली से, किस तरीके से देखते हैं? बांसुरी स्वराज नया चेहरा है, सोमनाथ भारती पुराना। देखिए, हम तो ओनली मोदी, हम विकास के ऊपर वोट देंगे। इसलिए जो हम तो पूरा घूमते हैं, रोड अच्छे बने हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं, धारा 370 हटा। हमारा सबसे बड़ी मुद्दा है जो राम मंदिर दे दिए, इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। जहाँ से हमें सुविधा मिलेगी वहाँ हम वोट डालेंगे, ठीक है। आप महिला हैं तो वो कौन से मुद्दों की महिला जानती है कि महिलाओं को क्या दिक्कतें परेशानियां होती है घर से बाहर? हाँ, वही कह रही हूँ ना मैं। जहाँ से हमें सुविधा दिखेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, हम वहाँ वोट डालेंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला हो रहा है, तो किस तरीके से देखती हैं आप इसे? हम तो ये कांग्रेस की तरफ से देखते हैं। क्या लगता है कांग्रेस तमाम तरीके के वादे कर रही है, कितना खरा उतरेगी अपने वादों पर? अब अभी तक तो उतरी नहीं, इतने वादों से तो क्या होगा। 25 तारीख को लोकसभा की 7 सीटों पर दिल्ली में मतदान होना है। किन मुद्दों को लेकर आप अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे? सबसे मेन मुद्दा तो है कि जो स्टेबिलिटी है कंट्री में, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरा जो सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी, वो सबसे मेन मुद्दा है। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा 2007 और 8 के अराउंड इतने सारे ब्लास्ट हुए, तो सिक्योरिटी मेन मुद्दा है। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और तमाम मुद्दे की, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? क्या कुछ होना चाहिए? सरकार से क्या उम्मीदें आपकी? देखो, सरकार से जो उम्मीदें सरकार तो कर ही रही है, लेकिन अगर मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो बाकी चीज़ों का कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता। बाकी जॉब्स हो या वाटर हो, रोड्स हो, ये चीज़ें तो ऐसे ही हमेशा मतलब मुद्दे रहते हैं ये। लेकिन अगर कंट्री स्टेबल रहे तो ये मतलब छोटे मोटे मुद्दे उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। नई दिल्ली की सीट से बांसुरी स्वराज भाजपा की प्रत्याशी हैं, और बात करें आम आदमी पार्टी की तो यहाँ से सोमनाथ भारती मैदान में उतरे हैं, चुनावी मैदान में। किस तरीके से देखते हैं दोनों के बीच? दोनों के बीच में कोई लड़ाई है ही नहीं। मतलब हमें तो एक ही कैंडिडेट नज़र आता है, सिर्फ न्यू दिल्ली नहीं, 7 सीट पे मतलब सिर्फ बीजेपी नज़र आ रही, बाकी तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि कौन पर। लोकसभा में पिछले, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से 7 लोकसभा सीटों पे भाजपा की सरकार कायम रही है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को भाजपा के लिए किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक दिल्ली की बात है तो कोई कंपटीशन नज़र आ नहीं रहा। मतलब 7-0 इस बार भी वही देख रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी तमाम तरीके के इल्जामात लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि अरविंद केजरीवाल को गलत नहीं, वो तो पॉलिटिकल इल्ज़ाम है। अब खुद ही वो फंसे हुए हैं, तो अब दूसरे पे तो कितने भी इल्ज़ाम लगा ले, खुद ही वो गलत उसमें फंसे हुए हैं। सारा भ्रष्टाचार, सारा मतलब दिल्ली में तो अगर जो दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल पे देखो तो कुछ काम नज़र नहीं आ रहा। 25 तारीख को मतदान होना है लोकसभा की 7 सीटों पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 7 सीटों पे बीजेपी आने वाली है। बीजेपी का क्या है, काम बोलता है मैडम। विकास जो है, विकास हुआ है, हमारा देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे पहुंच गई है। और हर जो जटिल समस्याएं थी, धारा 370 जो हमारे ही खाते थे और हमारे जवानों पे पत्थर मारते थे और झंडा किसका उठा लेते थे, पाकिस्तान का, तो वो सब खत्म हो गया। राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। 500 साल पुराना था, उसको लटकाए जा रही थी कांग्रेस सरकार कि लटकाए और झटकाने भटकाने का काम। कांग्रेस का यही काम है, लटकाना और झटकाना और भटकाने का काम है, देश की जनता को गुमराह। अभी उनके एक सेम पेट्रोआ जी आ गए हैं नए, वो कहते हैं जी कि जो देश की आपकी जो पैतृक संपत्ति है उस पे जो है पैतृक संपत्ति में 45% आपका हक है और 55% गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो बताइए, आपने इतनी गाड़ी मेहनत करके अपना एक घर बनाया और उसकी कीमत अगर 1 करोड़ हो गई तो 1 करोड़ का क्या है, 45 लाख आपको मिलेंगे और 55 लाख कहाँ चलाएंगे, गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे। तो इस तरह की कांग्रेस की जो विभाजन की नीति है ना, वो बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए। आपने जिन मुद्दों की बात करी, धारा 370 और तमाम मुद्दों की बात करी, लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती लड़ाई चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से बांसुरी स्वराज मैदान में उतरी है, तो किस तरीके से देखते हैं दोनों कैंडिडेट्स को आप? देखिए, सोमनाथ भारती वही है, मालवीय नगर के विधायक हैं वो। उन्होंने क्या करा, अपनी मैडम पे ही कुत्तों से कटवाते थे, अपनी मैडम पे ही अत्याचार करता था जो आदमी, वो किस तरह का विधायक होगा आप बताइए? किस तरह का, जो अपनी मैडम पे जुल्म करता हो वो आदमी किस तरह का विधायक? और वो कल को सांसद बन गया तो क्या करेगा?
किस तरह का अत्याचार करेगा। तो आम आदमी पार्टी का देख लिया आपने, वो दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने आए थे, अब क्या है तिहाड़ जेल में 2 नंबर में बैठे हुए। तो इनके इन्होंने करोड़ों का घोटाला यहाँ पे करके और 52 करोड़ का शीश महल पे बैठ करके राजपाट संभाल रहे हैं। अपने लोगों को कहते थे पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद में जेल में डालो इन्हें, और अब उन्हीं से लोगों से कहते हैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना मैं कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा, ना बीजेपी से हाथ मिलाऊं, उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार 7 सीटों पे काबिज रही है। अब फिर से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जब होगा तो किस तरीके से देखते हैं, क्या तीसरी बार भी भाजपा 7 सीटों पे जीतेगी और मुद्दे क्या रहेंगे दिल्ली के? देखिए, पूरी 7 सीटों पे बीजेपी ही आएगी और मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा। अगर यहाँ पे भी दिल्ली में भी अगर बीजेपी की सरकार होती तो दोनों का केंद्र और बीजेपी का तालमेल, दिल्ली सरकार का तालमेल बना रहता और दिल्ली का विकास होता। केजरीवाल ने क्या करा, शीला दीक्षित की कमाई की जो रोटियां थी उसी पे राजनीति करी और प्रचार मंत्री थे, सब जगह पोस्टर और बैनर लगा दिए। लेकिन लोकसभा में तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की आपने बात करी, लोकसभा पे तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। तो क्या वो मुद्दे हैं जिनसे आप नाराज हैं और क्या वो मुद्दे जिन पे आप अपना बहुमूल्य मतदान करेंगे? देखिए, एक ही मुद्दा है, सबसे पहले तो केंद्र के लिए तो राष्ट्रीय मुद्दा है कि राष्ट्र सुरक्षित होगा। जैसे श्रीलंका का हाल देख लिया आपने, अफगानिस्तान का हाल देख लिया। पहले राष्ट्र चाहिए, चाहे सांसद की संपत्ति हो चाहे दुनिया की संपत्ति हो, आपकी संपत्ति का रक्षा करने वाला कोई होना चाहिए और रक्षा करने वाला मोदी जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने राष्ट्र का मुद्दे का जिक्र किया है, लेकिन दिल्ली के वो कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन पर आप अपना मतदान करेंगे? दिल्ली भी राष्ट्र का ही हिस्सा है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी सेफ्टी है सबसे पहले वही प्रायोरिटी है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मुद्दा क्या है, मुद्दा सबसे बड़ा विश्वास का है। मोदी है तो विश्वास है। आज जो विश्वास आज तक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो यहाँ से 50 मीटर दूर जंतर मंतर पे बैठने आए थे आज से 10 साल पहले अन्ना जी के साथ, जब वो अन्ना जी के ही नहीं हुए तो हमारे और आपके क्या होंगे? आप दिल्ली के मतदाता हैं, दिल्ली में किस तरीके की परेशानियां हैं या फिर आप कितने संतुष्ट हैं? पिछले 10 सालों में भाजपा लगातार 7 सीटों पे काबिज रही है। दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि जनता की कोई परेशानी है। दिल्ली में जो परेशानी है वो सिर्फ इन राजनेताओं की परेशानी है। ये हर तरीके से बताएंगे कि महिला सेफ़ नहीं है, सुरक्षा यातायात ठीक नहीं है, लेकिन आप भी तो महिला है ना, तो आप भी तो सेफ़ है, हम भी सेफ़ है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये क्लास होता है और एक क्लास में एक मॉनिटर होता है। अगर आपका मॉनिटर अच्छा है तो आपकी पूरी क्लास अच्छी है। इसी तरीके से आज जो देश के पीएम प्रधानमंत्री है वो एक मॉनिटर है। एक मॉनिटर की तरह से वो अपने सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सबको निर्देश देते हैं कि आपको ये काम करना है। उसका बाकायदा रिपोर्ट कार्ड सब तैयार करते हैं। और मोदी है तो काम है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधा कड़ा मुकाबला है, तो किस तरीके से देखते हैं सोमनाथ भारती और बासुरी स्वराज? क्योंकि बासुरी स्वराज नया कैंडिडेट है, पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नया चेहरा और पुराना चेहरा मायने नहीं है। इस टाइम एक ही चेहरा है जिसको देख करके वोट दिया जा रहा है, वो चेहरा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। किसी को भी पता है कि ये बीजेपी से खड़ा है, नया चेहरा है ना, कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि ये वोट हमारा मोदी के पास जा रहा है, क्योंकि गारंटी किसकी है? मोदी की। अब अगर आप कहिएगा कि कन्हैया कुमार को वोट दे, तो क्या कन्हैया कुमार किसी भी लायक से वोट के लायक है क्या? वो ये वही है ना जिसने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से नारा दिया था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ऐसों को हम अपने देश के सांसद बनाएंगे, ऐसों को हम विधायक बनाएंगे। लेकिन कोर्ट से तो उन्हें क्लियर चिट मिल चुकी है। कोर्ट से तो मिलेगा, कोर्ट कचहरी ये सब कुछ चलता रहेगा। कोर्ट में सच झूठ हो जाता है, झूठ सच हो जाता है, सब चीज़ चलेगा। लेकिन जो आँख से मैंने देखा है आपको चोरी करते हुए, तो मैं तो अपनी आँख पे देखूंगा ना कि हाँ आपने चोरी करा है। कोर्ट ने साबित कर दिया कि आपने चोरी नहीं करा है, आपका बहरूपिया था, आपका हमशक्ल था। पर मैंने तो देखा है, मैंने आपको देखा है पत्ते बीनते हुए। सोमनाथ भारती को किस तरीके से देखते हैं? सोमनाथ भारती को हम नहीं देखते, हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि चुपचाप फूल छाप, चुपचाप फूल छाप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 25 तारीख को मतदान होना है, तो क्या वो मुद्दे रहेंगे दिल्ली के जिसको लेकर आप बटन दबाएंगे? मैम, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी ने। और हमारी जो सीट से है सोमनाथ भारती जी अच्छे वोटों जीतेंगे। लेकिन भाजपा तो लगातार 400 पार का नारा दे रही है। मैम, वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है इलेक्शन को माहौल बनाने के लिए। अब इस टाइम 300 तो लिया है, 272 तो लिया है। आप देख रहे हो कहाँ से शुरू हुआ था इलेक्शन, कहाँ पे मोदी जी आ गए। अडानी पे बोले ना, कभी बोले अडानी पे?
कि अडानी पैसे दे रहा है, अडानी के यहाँ पर रेड ईडी भेजें। अडानी खुद बोल रहे हैं, मतलब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कल या परसों का जो उनका स्टेटमेंट है कि अडानी के यहाँ से, अडानी अंबानी के यहाँ से पैसा, ऑटो में पैसा भर भर के आ रहा है, बोरे भर भर के। मोदी जी ने खुद कहा है, तो ईडी की रेड डालें उनके यहाँ पे, नहीं डालेंगे रेड। ये मिली भगत है। देखो उस पर ईडी पे बोले, अब अडानी पे बोल गए, नहीं बोल गए, बुलवाया गया है। अब उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है कि हार रहे हैं इलेक्शन। आप खुद देखिए, मंगलसूत्र पे जाए, आप अपने विकास की काम गिनाओ ना। एक नितिन गडकरी के अलावा कोई एक काम आम लोगों के लिए किया हो। देखिए अब ये फ्री का दे रहे हैं, तो इनकी तो फ्री की योजना है, वो फ्री का देना है। 6,000 रुपये देना क्या है, 5 किलो राशन देना क्या है, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 लाख लोगों को क्या है, 80 करोड़ लोगों को 5 लाख देना क्या है, ये ना फ्री का। तो इनकी योजनाएं उनकी प्रबल है। बस ये है, अब उनकी बौखलाहट। मंगलसूत्र आया, मछली आई, पहले मछली आई, फिर मंगलसूत्र आया, अब अडानी अंबानी आ गए उनके उसमें, उनकी बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा, नया कैंडिडेट अब ज़मीनी उस पर उतारा है। न्यू दिल्ली के बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं। यदि बात करें आम आदमी पार्टी की, तो सोमनाथ भारती मैदान में किस तरीके से देखते हैं एक नया चेहरा और एक सोमनाथ भारती मेरे यहाँ से विधायक हैं, मालवीय नगर से, मैं मालवीय नगर विधानसभा से आता हूँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं सोमनाथ मैडम, ये जो आप बोल रहे हैं, आप मैं हूँ, ठीक है ना, मैं हूँ, मेरी जगह मेरे भाई को टिकट मिल जाए, बात तो एक ही है ना, परिवार बात तो है ही है ना, सीधा सीधा। अब मेरी जगह मेरे भाई को तो मिल गया, मेरी पापा को मिल गया, या मेरे डैडी को, बात तो एक ही है ना। सुषमा स्वराज की जगह उनकी बेटी को मिल गया। जैसे करण भूषण कैसरगंज सीट यूपी में, भरत भूषण को उनकी जगह उनकी बेटी, बात तो वही है। अब पावर में तो फिर भी वही रहेंगे ना, पावर में तो रहेंगे। लोगों को जो जिसकी वजह से उन्हें हटाया जा रहा था, वो पावर तो फिर भी रही ना। मेरे बाप हो या मेरी माँ हो, पावर में तो मैं ही रहा ना। आप युवा हैं, आपने बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा उठाया है, तो क्या आने वाली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो भी रोजगार था, अगर रोजगार कांग्रेस नहीं देगी, गठबंधन जो भी आने वाले टाइम में आएगी, तो उसको भी फिर चेंज किया। मोदी जी को क्यों लाए थे? उन्होंने कहा 10 लाख हर साल नौकरियाँ देंगे, मैं कहा 2 लाख भी दे देते। तो लोग देखिए, वैसे काम, कुछ काम सही हैं, ऐसा नहीं सारे काम मोदी के बुरे हैं। लेकिन सिलेंडर है दिया, आयुष्मान भारत की योजना अच्छा था, उसमें लोग गांव-गांव पहुंचा। एक उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बेस्ट योजना थी, उसमें बहुत सारे, मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे घर बने। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, मेरे यहाँ पे बहुत सारे घर बने, लेकिन वो अच्छी योजना थी। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा रोटी मगा कमान तो मिलेगा, रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, मकान से थोड़ी ना काम चल जाएगा। मकान भी चाहिए मैडम, मकान भी तो मिल गया, रोटी भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तो आपने देखा मिजाज इंडिया की टीम ने किस प्रकार दिल्ली की जनता का मन टटोलने की कोशिश करी और जानने की कोशिश करी कि कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर दिल्ली की जनता, दिल वालों की दिल्ली कहे जाने वाली जनता 25 तारीख को अपने बहुमूल्य मतदान का प्रयोग करेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।